हमारे समाज में कई पुरुष और महिलाएं खुद को संतुष्ट करने के लिए हस्तमैथुन करती हैं। हस्तमैथुन करने से तनाव से राहत मिलती है, दर्द कम करता है और आपको अपनी खुद की यौन इच्छा के बारे में किसी और की तुलना में अधिक सिखाता है। हाँ, अत्यधिक हस्तमैथुन करने के दुष्परिणाम भी हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि हस्तमैथुन है क्या और महिलाएं किन तरीकों से इस क्रिया को कर सकती हैं। महिलाएं कैसे करती हैं हस्तमैथुन? हस्तमैथुन आपके मूड को बढ़ावा देने और आपके शरीर में तनाव कम करने का एक शानदार तरीका है। यदि आप पहली बार हस्तमैथुन करने जा रही हैं और आपको यह नहीं पता कि इसे कैसे किया जाए, तो आज हम बताएंगे कि महिलाएं पहली बार सोलो सेक्स कैसे करें। दरअसल, महिलाएं अपनी क्लिटोरिस को स्पर्श करके या रगड़ीच कर खुद को उत्तेजित करती हैं। कई बार इसके लिए वे सेक्स टॉय का इस्तेमाल भी करती हैं। हस्तमैथुन करने के लिए महिलाएं कई तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। हस्तमैथुन के लिए 32 ज़रूरी टिप्स। अब आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं जो आपको हस्तमैथुन के दौरान काफ़ी मददगार साबित होंगे। महिला शरीर रचना के आरेख की जानकारी आवश्यक। हस्तमैथुन करने से पहले महिलाओं को इस जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि उनके शरीर के कौन कौन से अंग उनकी वासना की उत्तेजना को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हस्तमैथुन के लिए महिलाओं को शरीर के अंगों के विषय में जानकारी ज़रूरी है। महिलाओं को महिला शरीर के आरेख के साथ बैठना चाहिए और उसे अच्छे से समझना चाहिए। दर्पण के माध्यम से अपनी योनि को अच्छे से देखें। हस्तमैथुन के लिए महिलाओं को अपनी योनि के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए महिलाओं को दर्पण की मदद से अपनी योनि को अच्छे से देखना चाहिए और उन्हें छूकर महसूस करना चाहिए, क्योंकि बिना दर्पण की मदद से महिलाएं अपनी योनि को अच्छी तरह से नहीं देख सकती। इसलिए महिलाओं को एक हाथ से पकड़ देने वाले छोटे दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। अपनी क्लिटोरिस का पता लगाएं। क्लिटोरिस वह जगह है जहां आमतौर पर हस्तमैथुन के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसलिए महिलाओं को पता होना चाहिए कि उनकी योनि के कौन से भाग को क्लिटोरिस कहते हैं। ये योनि का एक ऐसा हिस्सा है जो वासनोत्तेजना के चरम पर पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी है। योनि के अन्य हिस्सों का भी पता लगाए। महिलाओं को हस्तमैथुन के दौरान अपनी फिनिश लाइन को पार करने के लिए क्लिटोरल उत्तेजना की आवश्यकता ज़रूर होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि योनि के अन्य हिस्सों को छूने से भी अच्छा महसूस नहीं हो सकता है। इसलिए महिलाओं को योनि के उन सभी हिस्सों का पता लगाना है जहां छूने या रगड़ीचने से उनकी वासना बढ़नी हो। इसलिए हस्तमैथुन के दौरान योनि के सभी हिस्सों को बारी बारी धीरे से स्पर्श करना चाहिए और उन हिस्सों की पहचान करनी चाहिए जो सबसे संवेदनशील, उत्तेजित, गुदगुदी और असहज महसूस करते हैं। हस्तमैथुन के लिए किसी शर्म की जरूरत नहीं। भले ही हमारे समाज में हस्तमैथुन पर खुलकर चर्चा नहीं की जा सकती और इसे करना गलत माना जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। हस्तमैथुन महिलाओं या पुरुष के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। इसलिए हस्तमैथुन करने के लिए आपको शर्म और झिझक को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने शरीर को छूने से शर्म करेंगे या झिझक करेंगे तो वासना के चरम सुख तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए सोलो सेक्स के लिए आपको शर्म को बाय बाय कहना चाहिए। साफ सफाई ज़रूरी। हस्तमैथुन के लिए कमरे की सफाई ज़रूरी होती है, क्योंकि गंदगी में आप खुद को असहज फील कर सकती हैं। इसलिए हस्तमैथुन के लिए अपने कमरे को अच्छे से साफ सुथरा और गोपनीयता से भरा हुआ बनाएं। दरवाज़ा लॉक करना न भूलें। हस्तमैथुन के लिए दरवाजे को अच्छे से लॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा न करने से आप अपना ध्यान सेक्स पर केंद्रित नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे आप घर में अकेले ही क्यों ना हो, आपके मन में किसी के आ जाने का डर बना रहेगा, जो आपके ध्यान में बाधा बन सकता है। इसी वजह से हस्तमैथुन से पहले दरवाजे को अच्छे से लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने फ़ोन को दूर रखें। कोई भी महिला हस्तमैथुन उस समय करती है जब वह खुद के लिए समय निकाल पाती है। इसलिए हस्तमैथुन या सोलो सेक्स के दौरान इस दुनिया के अस्तित्व को भूल जाना चाहिए। इसके लिए आपको अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ करना पड़ेगा या अपनी पहुंच से दूर रखना होगा, क्योंकि हस्तमैथुन के दौरान फ़ोन आने पर आप डिस्टर्बेंस फील कर सकती हैं। अपने शरीर से प्यार करें। हस्तमैथुन के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को किसी से कम ना आंकें। आप अपने शरीर के अंगों के बजाय कामुकता पर ध्यान दें और यह सोचें आपको कितना आनंद मिल रहा है, क्योंकि अधिक यौन संतुष्टि के लिए सकारात्मक शरीर की छवि का होना ज़रूरी है। अपनी पसंदीदा इनरवियर पहने। आपको अपनी पसंदीदा या ऐसी ब्रा
और अंडरवियर पहननी चाहिए जिसमें देखकर आप खुद को सेक्सी महसूस करती हो, क्योंकि ऐसे कपड़े आपकी कामुकता बढ़ाते हैं, फिर चाहे आप इन्हें खुद ही क्यों ना उतार रहे हों। अपने गैर जन्नांग वासनोत्तेजक क्षेत्रों को स्पर्श करें। हस्तमैथुन के दौरान महिलाओं को गैर जन्नांग इरोजेनस जोन में रोमांस करने में समय बिताना चाहिए और उन अंगों को छूना चाहिए जो महिलाओं को कामोत्तेजना की तरफ धकेलने में सहायक हो। यदि आप हस्तमैथुन के शुरुआती चरणों में हैं, तो आप अपने शरीर के उन क्षेत्रों को जानना चाहते हैं जो आपको गुदगुदी करते हैं। योनि के अलावा कुछ ऐसे अंग और होते हैं जिन्हें छूने या रगड़ यचने से कामोत्तेजना प्रभावित होती है। उंगलियों से करें शुरुआत। महिलाओं के लिए हस्तमैथुन की शुरुआत उंगलियों से करना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। आप अपनी योनि के चारों ओर छुएं। ऐसे में आप एक साथी की उंगलियों की भावना का अनुकरण करेंगे जो आपकी कामुकता बढ़ाने में मदद करेगा। इसके बाद आप अन्य तरीकों से शरीर में और सनसनी पैदा कर सकते हैं। अपनी उंगलियां डालें। हस्तमैथुन के दौरान आप अपनी उंगलियों को अपणु योनि में प्रवेश कराएं। इसके लिए लिंग के आकार के वाइब्रेटर का उपयोग किया जा सकता है। इसे धीरे योनि में डालें और सेक्स फील करते हुए चरम सुख का आनंद लें। शुरू करें गुदा खेल। हस्तमैथुन में महिलाओं की गुदा भी अहम भूमिका निभाती है। दरअसल गुदा के बाहरी तहस प्रवेश द्वार पर कई तंत्रिका अंत होते हैं जो कामुकता बढ़ाने में मददगार होते हैं। इसलिए गुदा खेल शुरू करते समय अपनी उंगली के माध्यम से गुदा के बाहरी सतह को सहलाना चाहिए। इसके लिए उंगली पर कोई चिकना पदार्थ भी लगा सकती हैं। कई उत्तेजना को मिलाए महिलाओं के कई इरोजेंस जोन जैसे क्लिटोरिस, योनि, गर्भाशय ग्रीवा, निप्पल, भीतरी जांघों और गुदा से उत्तेजना का संयोजन कुछ गंभीर आनंद को जोड़ सकता है। इसलिए हस्तमैथुन के दौरान इन सभी अंगों का स्पर्श करें। आप एक हाथ अपनी ब्रेस्ट पर एक हाथ से योनि या दूसरे अंगों को छू सकती हैं। यह काम आप लेट कर भी कर सकती हैं। ध्यान केंद्रीय करें। हस्तमैथुन करने के लिए आपको दिमागी रूप से हस्तमैथुन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय उन संवेदनाओं पर ध्यान दें जो अपनी कामुकता को बढ़ाए। अपना समय लें। हस्तमैथुन करते समय जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरा समय लेना चाहिए। जल्दबाजी करने से आप चरम सुख का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए हस्तमैथुन करने समय पूरा समय देना चाहिए। सप्ताह में एक बार या हर 2 सप्ताह में एक बार संभोग के बिना एक आत्मानंद सत्र में जाना चाहिए। ऐसा करने से आपको वास्तव में अपने शरीर का पता लगाने में मदद मिल सकती है। आनंद पर ध्यान दें, कामोन्माद पर नहीं। हस्तमैथुन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सनसनी का स्वाद लेना है। इस दौरान संभोग के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हस्तमैथुन के दौरान आनंद का अनुभव होना महत्वपूर्ण है। किसी भी अपेक्षा के साथ हस्तमैथुन में नहीं जाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे आप चिंतित महसूस कर सकते हैं। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। हस्तमैथुन के दौरान एक कल्पना का होना आवश्यक होता है। इस कल्पना में आप अपने साथ किसी अन्य महिला को भी सोच सकती हैं और किसी पुरुष पार्टनर को भी। यह कल्पना भी आपके यौन क्रिया को प्रभावित करती है और आपको चरम सुख तक पहुंचाती है। कुछ नैतिक पोर्न देखें। यदि आप कल्पना नहीं कर पा रही हैं तो परेशान न हो। इस दौरान नैतिक पोर्न और सेक्सी फिल्म के दृश्य को बार बार देखना आपके लिए अच्छा होगा। ये फिल्में आपको कामुकता की ओर ले जा सकती हैं। ऑडियो इरोटिका सुने। अगर आपके पास पोर्न फिल्म देखने का साधन नहीं है या मन नहीं है